नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत है राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र। इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपके लोक वाद्य यंत्रों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करवा रहा हूँ। इन क्वेश्चनों के बाहर जाने की वैसे संभावना कमी होती है, क्योंकि आज तक जो प्रश्न बन चुके हैं वाद्य यंत्रों से महत्वपूर्ण जो वाद्य यंत्र हैं उन सभी से क्वेश्चन बने हुए हैं। प्रमुख एग्जामों में आज तक जितने भी प्रश्न आ रखे हैं वो आपके सामने प्रस्तुत है, इसलिए ध्यान से पढ़ें तुलनात्मक रूप से। मेरे आंसर देने से पहले आप आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के छोटे से मोटिवेशन कोट्स के साथ में कि मैं अपने आप से तुलना करना ना, मैं कठिन सफ़र का साक्षी हूँ, मैं कठिन सफ़र का साक्षी हूँ, रुकने का नाम नहीं, थमने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं, कि जब तक मंजिल ना पालूं तब तक मुझको आराम नहीं, तब तक मुझको चैन नहीं, ठीक है। यानी जो आदमी संघर्ष को चुनता है, दुख को चुनता है, वही आदमी सफल होता है। जो आदमी आराम को चुनता है, यश को चुनता है, मस्त मौजी को चुनता है, वो आदमी सफल नहीं होता है, उसको असफलता का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपने को सफ़र में चाहे कितनी कठिनाइयाँ आए फिर भी अपने को अपना रास्ता छोड़ना नहीं है, अपने रास्ते की ओर बढ़ते चलना है, तो ऑटोमेटिक ही आगे से आगे रास्ता होता जाएगा। कि अपन जब अंधेरे में चल रहे होते हैं तो लास्ट आगे देखने पे चलता है कि बहुत घना अंधेरा है, लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे चलते हैं तो आगे से आगे उजाला होता रहता है, रास्ता खुलता रहता है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? पढ़ा सब जानते हो। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोचा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? अलगोचा। जो दो बांस की नलियों से बनी हुई होती हैं, अलगोजा ऐसे बनी हुई होती हैं, जो तेजा जी की बंदोरियों में इनमें अलगोचा काम में लिए जाते हैं अधिकतर, ठीक है। ये अलगोचा का कलाकार था अपने रामनाथ चौधरी। अलगोचा का कलाकार कौन है? रामनाथ चौधरी, ठीक है। वो रामनाथ चौधरी बोलता है सब फूंक से अलगोचा बजाते हैं, मैं नाकों से भी अलगोचा बजा लेता हूँ, ठीक है। तो ये रामनाथ चौधरी नाकों से अलगोचा बजाने के लिए माहिर हैं, ठीक है। इसके अलावा एक तारा, ये तत्वाद्य यंत्रों में आता है। ये नौबत, यहाँ गलत लिख दिया ना, नौबत और ताशा बाज जैसे नौबत बाजा हमारा डिगीपुरी का राजा, गाना सुना होगा आपने, ठीक है। नौबत और ताशा ये अपने अवनद में आते हैं। किस में आते हैं? अवनद वाद्य यंत्रों में आता है। यह एक तारा अपने तत्व वाद्य यंत्रों में आता है, ठीक है। इसी प्रकार तुलनात्मक रूप से पढ़ते हुए चलेंगे, आप भी आंसर देने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा यंत्र बांसुरी की तरह होता है? बांसुरी की तरह आपको तब बांसुरी और अलगोचे में थोड़ा सा ही फर्क होता है, सेम होती है बांसुरी भी। बांसुरी अपने दो स्टील की भी आ सकती हैं, पीतल की भी आ सकती हैं, ठीक है। जबकि अपने अलगोचा होते हैं जो वो बांस की लकड़ी के बनी हुई होती हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो ये बांसुरी किसके जैसे होती है? अलगोचा जैसे होती है। बांसुरी किसके जैसे होती है? किसका वाद्य यंत्र है ये? भगवान श्री कृष्ण का। किसका वाद्य यंत्र है? भगवान श्री कृष्ण का वाद्य यंत्र है बांसुरी, मुरली वाद्य। कृष्ण भगवान है ना। बपंग अपंग ये भी तत्वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र है। तंदूरा चौतारा यह भी तत्वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्र की आपको ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। ट्रिक है इनकी, रावण, गुजरी, चिड़ू, जब, तख, साईं के रब का सुर दो। रावण, गुजरी, चिड़ू, जब तक साईं के रब का सुर दो। तो रावण से हो जाएगा रावण हत्ता। क्या हो जाएगा? रावण हत्ता। गुजरी से हो जाएगा अपने गुजरी वाद्य यंत्र, यह भी रावण हत्ता जैसे होता है। इनकी विस्तृत डिटेल हम अपनी चोरी वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ची से हो जाएगा चिंकारा। क्या हो जाएगा? चिंकारा। डू से हो जाएगा डुक्का को या दुक्का को, ठीक है। जैसे हो जाएगा जंतर वाद्य यंत्र, जो देवनारायण जी की फड़के वाचन के समय काम में लेते, हमने लोक देवताओं में पढ़ा था, ठीक है। वैसे हो जाएगा बपंग या अपंग।
त से हो जाएगा तंदूरा, चौतारा, तानपुरा, इसी को बोलते हैं। ख से हो जाएगा खम्मच, सा से हो जाएगा अपने सारंगी, इसे इकतारा, इसे क्या हो जाएगा इकतारा। कैसे हो जाएगा केंदूरा, रब से हो जाएगा रबाब, क्या हो जाएगा रबाब। का से हो जाएगा अपने कामायचा, सुर से हो जाएगा सुरमंडल, दो से हो जाएगा दो तारा। ये अपने तत्व वाद्य यंत्रों की बहुत ही शानदार ट्रिक है। ये अपने महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र, इस ट्रिक से आप सभी को याद रख सकते हो। इनसे तुलनात्मक रूप से आप क्रॉस करके भी आप उत्तर निकाल सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन में आपको तत्व वाद्य यंत्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा। ये सब अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। एक ही एग्जाम को देखो कितने बार घुमा फिरा के पूछा जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सभी महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र हैं जो आपके सामने लेके आया हूँ, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताओ, इकतारा आपको पता, अभी पढ़ा था हमने ट्रिक में, तत्व वाद्य यंत्र है, तो ये हाथ से बजाया जाता है। किससे बजाया जाता है, हाथ से, इकतारा। ये इकतारा जो अपने नारद मुनि का वाद्य यंत्र है, किसका है, नारद और मीराबाई का। ठीक है, इसके अलावा नारद मुनि एक वो भी लेके आते साथ में खड़ताल, नारायण नारायण। ठीक है, तो ये इकतारा और खड़ताल नारद मुनि के वाद्य यंत्र से ध्यान रखना। अलगोचा यही बजाया जाता मुंह से। ठीक है, नौबत तासा ये अवनद वाद्य यंत्र जो हाथ की थाप से बजाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है, वापस आ गया। सुशिर वाद्य यंत्र मतलब फूंक से बजने वाले हैं। वाद्य यंत्रों के प्रकार अपने चार प्रकार के, कितने प्रकार के, चार प्रकार के। एक तो आता तत् वाद्य यंत्र, कौन सा आता है, तत्। एक आता अपने सुशिर वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र, इन्हीं में एक आता अपने अवनद वाद्य यंत्र, इन्हीं में एक देखने को मिलता अपने को घन वाद्य यंत्र। ये चार प्रकार से अपने पास में मुख्य वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, इन्हीं में से अपने को ढूंढना पड़ता है कि कौन सा वाद्य यंत्र किसमें जाएगा। तत् जिसमें तार लगे हुए होते हैं, क्या लगे हुए थे, सुशिर वाद्य यंत्र जो हवा के प्रवाह से बजते हैं, फूंक के माध्यम से। ठीक है, ये सुशिर वाद्य यंत्रों में आते हैं। अवनद वाद्य यंत्र जो एक साइड से या दोनों साइड से, ठीक है, चमड़े से बने हुए होते हैं, जो हाथ की थाप या डंडे की चोट से बजाए जाते हैं। अवनद वाद्य यंत्र, इनमें चमड़ा लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है, चमड़ा। ये घन वाद्य यंत्र होते हैं जो किसी न किसी धातु के बने हुए होते हैं। ठीक है, जिसको सिर्फ डंडे की चोट से बजाया जाता है, हाथ की चोट से नहीं बजाया जाता, क्योंकि हाथ अपना टूट जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, चार प्रकार के वाद्य यंत्र। तो सुशिर फूंक से बजने वाले वाद्य यंत्र अलगोचा, कामायचा अपने तत्व में जाएगा, तंदूरा चौतारा अपने तत्व में जाएगा, रावणता भी तत्व वाद्य यंत्रों में से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। क्या करना है आपको, सुमेलित। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन विशेषकर अच्छे वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। इकतारा कौन से वाद्य यंत्रों में, तत्। अलगोचा किस में जाएगा, सुशिर में। जांच जो पैरों में पहने जाते हैं ना, जांच वाद्य यंत्र, ये जांच नहीं, वो तो अपने वो होते हैं, घुंघरू होते हैं। ये मजीरों से बड़े होते हैं, मजीरे छोटे होते हैं, जांच क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जांच। और फिर बाद में मांदल, ये जाएगा अपने, मांदल जाएगा अवनद वाद्य यंत्रों में। किस में जाएगा, सॉरी, ये जांच तो गन में जाएगा, इसको इधर कैसे करें। जांच किस में जाएगा, गन वाद्य यंत्रों में, और मांदल किस में जाएगा, अवनद वाद्य यंत्रों में जाएगा। ठीक है, ये जांच है जो मजीरों से बड़े होते हैं, धातु के बने हुए होते हैं। मजीरे, बड़े मजीरे देखे होंगे आपने मेलों वगैरह में, इतने बड़े बड़े मजीरे आते हैं। ठीक है, उनको जांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जांच। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। आपको एग्जाम में सबसे पहले इस पे गोला करना है, वरना डायरेक्ट देखते अलगोचा सही है साहब भर दिया, ये लो गलत हो गया। अधिकतर बच्चे ऐसे ही गलती करते हैं, आते हुए भी यार सरल पर्सन गलत हो गया हमारे, बाद में आके बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सा नहीं है। तो अलगोचा बजाया जाता है, सतारा ध्यान रखना, यह भी फूंक से बजाया जाता है। इसमें इसको ध्यान रखना है, मोस्ट ध्यान रखना। इसमें नाम क्या आ रहा है, तार, तारा आ रहा है, लेकिन ये सतारा फूंक से नहीं बजाया जाता, ध्यान रखना। से फूंक से बजाया जाता है, न कि तत्व वाद्य यंत्रों में आता है। ठीक है, ध्यान रखना। मशक, ये मशक भी आपको पता है कि ये आर्मी की बैंड में, इनमें काम में लिया जाता है। मशक थैली नुमा आकृति होती है, जिसमें खाक में गाल के बजाया जाता है। ठीक है, ये मशक होती हैं। ये रवाज, सर लिखनी आ गया,
रबाज, ये अपने सुशिर वाद्य यंत्रों में नहीं आता है, बाकी तीनों ही किस में आते हैं? सुशिर वाद्य यंत्रों में आता है। ठीक है, ये तत् में आता है, ये किस में आता है? तत्वाद्य यंत्रों में आता है। रबाब या रबाज मैंने ट्रिक में बताया था। ठीक है, तो ये सतारा का मोस्ट इसको ध्यान रखना, स से सतारा सुशिर में आता है। किस में आता है? सुशिर में आता है। ठीक है, क्योंकि इसके जैसे अपने और भी है, एक तारा, दो तारा, इसलिए बच्चे सोच लेते हैं कि सतारा भी इसमें जाएगा क्या। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका, ये कंफ्यूज करने के लिए जरूर आता है। सुशिर वाद्य यंत्रों में किस में आता है? सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ही गायब। निम्न में से कौन सा वाद्य अवनद श्रेणी में आता है? किस में आता है? अवनद में, यानी चमड़े से बने हुए अवनद वाद्य यंत्र। मांदल बिल्कुल है, मजीरा, जंतर, तंदूरा। तो ये मजीरा तो किस में आएगा? गन में। जंतर किस में आएगा? तत् में। तंदूरा भी किस में आएगा? तत् में। तो कौन सा वाद्य यंत्र अवनद में आएगा? मांदल। कौन सा आएगा? मांदल वाद्य यंत्र। ठीक है, अवनद की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? गन कौन सा नहीं है? मजीरा, बिल्कुल धातु के बने हुए होते हैं मजीरा। चीपिया, ठीक है, बहुत सारी बंदोरियों में इनमें बजाते हैं, इतने बड़े बड़े चीपिया लेके आते हैं ना, उनको चिमटा भी बोलते हैं। ठीक है, वो चीपिया। बाक्या, हाकल, तो ये भी अपने हाकल देवताओं के इनके काम में ली जाती है हाकल, तो ये भी अपने इसमें आएगा गन में। बाक्या किससे बजाता है? फूंक से। तो ये किस में आएगा? सुशिर वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आएगा। किस में आएगा? सुशिर वाद्य यंत्रों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाक्या, सिंगी, टोटा लोक वाद्य यंत्र किस परंपरा से संबंध है? ये सब एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है, देखो 2021 में है। तो आपको सिर्फ इनका पता नहीं है तो भी इनसे पता चल रहा है भाई बाक्या किन से वाद्य यंत्रों में जाएगा। किस में जाएगा बाक्या? तत् में नहीं जाएगा, अवनद में नहीं जाएगा, गन में नहीं जाएगा, सुशिर में जाएगा। किस में जाएगा? सुशिर वाद्य यंत्रों की श्रेणी में। बाक्या, सिंगी, टोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रमजोड़ किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? रमजोड़ पहनी जाती है पैरों में। कहाँ पहनी जाती है? पैरों में। ठीक है, वो छोटे छोटे घुंघरुओं की जो माला होती हैं उसको रमजोड़ बोलते हैं। डांस वगैरह, नृत्य वगैरह में आप देखते होंगे, छोटे छोटे घुंघरुओं की जो वो पहनते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? रमजोड़। तो ये रमजोड़ आता है गन में। किस में आता है? गन वाद्य यंत्रों में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? यानी तत्। तत् वाद्य यंत्रों में कौन सा नहीं आता है? सुरमंडल बिल्कुल आता है। रावण गुजरी चिड़ू जब तक साई के रब का सुर दो, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत सारे इसको सुशिर में ले लेते हैं सुरमंडल को, मतलब इसका नाम ही ऐसे है कि सुशिर में सोचने में वहाँ चला जाता है। फिर रावण अत्ता बिल्कुल अपने किस में जाएगा? तत् में। ठीक है, कामायचा भी किस में जाएगा? तत् में। तो ये ताशा नहीं है, ये ताशा है जो मुस्लिमों में जो ताजिया निकालते हैं, ताजिया निकालते समय ताशा बजाए जाते हैं। क्या निकालते समय? ताजलियाँ। मुस्लिम समुदाय में जो ताजिया निकालते हैं, अपने जैसे हिंदू में वो बंदोरी रैली वगैरह निकालते हैं, वैसे मुस्लिमों में क्या निकालते हैं? ताजिया निकालते हैं ना, उनमें भी वो अखाड़ा वगैरह खेलते हैं। तो उस टाइम में क्या बजाए जाते हैं? ताशा बजाए जाते हैं, है ना। ये एक साइड से चमड़े से बनी हुई थी जो ऐसे उनको बजाते हैं डंडे की चोट से, इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? तो आपको सबसे पहले इसी पे ही गोला करना है। सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है साहब सुशिर में? देखो, सुरनई, सैनई बिल्कुल है। ठीक है, सैनई वो इतनी लंबी होती है, सैनई, है ना, नगाड़ा के साथ में बजाई जाती हैं। शादी ब्याह, कोई भी मांगलिक अवसरों पर सैनई और नगाड़ा साथ में बजाए जाते हैं। ठीक है, अलगोजा अपना राज्य वाद्य यंत्र। नागफणी ये एक ऐसी होती है, नागफणी ये भी एक सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, नाग जैसे बलबेटा खाई हुई रहती हैं। ठीक है, बाकिया जैसी होती है ये भी। ठीक है, इसको इधर की साइड से बजाया जाता है, ये नागफणी होती है। इसको साधु सन्यासी बजाते हैं। कौन बजाते हैं? साधु सन्यासी। कामायचा हमने पढ़ लिया तत्वाद्य यंत्र। अगर आपको तत्वाद्य यंत्र की ट्रिक याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो। ठीक है, इनकी भी ट्रिक है अपने पास में,
बहुत अच्छी अच्छी, ठीक है। रबाब, चिकारा, चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? रबाब, चिकारा, चौतारा, तो ये तो आ ही रहा आपको, तत्वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्रों में जाएगा? तत्वाद्य यंत्रों में जाएगा, ठीक है। अपने इन सुशिर वाद्य यंत्रों की भी ट्रिक है ना, पाबू, बाबा ने मोना एवं सीता से सच कहा कि अब तुम घर में बीन बजाओ। ये अपने सुशिर वाद्य यंत्रों की ट्रिक है। किसकी ट्रिक है? सुशिर वाद्य यंत्रों की, ठीक है, जो हमने ऑफलाइन क्लास में पढ़ी थी और वापस और रिवीजन करेंगे तब पढ़ लेंगे इनका विस्तार, ठीक है। इसमें सुशिर वाद्य यंत्रों में बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं। तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? तार का मतलब जिसमें तार लगी हुई थी, कौन से होते? तत्वाद्य यंत्र। तो कौन सा हो जाएगा? रावणता। अलगोजा किस में जाएगा? सुशिर में। मोरचंग सुशिर में, चंग जाएगा अवनद में। चंग किस में जाएगा? अवनद में, ठीक है। ये मोरचंगा जो अवनद में सबसे छोटा वाद्य यंत्र है सुशिर वाद्य यंत्रों में, मोरचंग, ठीक है। इसको राजस्थान का जूझ हार्प भी बोलते हैं। मोरचंग को क्या बोलते हैं? राजस्थान का जूझ हार्प, ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट है मोरचंग। अवनद सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र मोरचंग। वैसे मोरचंग होता तो ऐसे त्रिशूल जैसा होता है। कैसा होता है? त्रिशूल जैसा होता है, ठीक है। ये इसको जेब में भी रख सकते हैं। किस में रख सकते हैं? जेब में। छोटा सा होता है जिसको ग्वाले, चरवा लोग वगैरह बजाते हैं, ठीक है, मोरचंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य है? तत् सतारा है क्या? नहीं है, ध्यान रखना, सुशिर में जाएगा। किस में जाएगा? मोरचंग, रबाज, बांक्या, बांक्या भी सुशिर में जाएगा। रबाब या रबाज किस में जाएगा? तत्व में, ठीक है। तो कौन सा है? अच्छा, ये क्या पूछ रहा है? तत्वाद्य पूछ रहा है। तो तत्वाद्य कौन सा हो गया इसमें? रबाज, ठीक है। ये मोरचंग किस में जाएगा? सुशिर में। बाकी सब सुशिर है, ये कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र, रबाब या रबाज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौतारा, कामायचा कौन से लोक वाद्य परंपरा से जुड़ा है? चौतारा, कामायचा किससे जुड़े हैं? तत्वाद्य यंत्रों से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व लोक वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा तत्व लोक, कौन सा तत्व में नहीं आता है? रावणता बिल्कुल तत्वाद्य यंत्र है। रबाज बिल्कुल है। बपंग या अपंग बिल्कुल है। मांदल अवनद में जाएगा। मांदल किस में जाएगा? अवनद में जाएगा, ठीक है। देखो सब मतलब यही घूम फिर के आ रहे हैं इतने सारे क्वेश्चनों में, मतलब ज़्यादा डिफरेंट नहीं आ रहा है इनके ऑप्शनों में, वापस वही ऑप्शन में घूम फिर के वापस आ रहे हैं। इसलिए महत्वपूर्ण लोक वाद्य यंत्र यही है, ध्यान रखना। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप वाद्य यंत्रों का प्रश्न सही करके आ जाओगे पक्का पक्का। कौन सा तत्वाद्य है? तत्वाद्य नहीं है, यही अपने को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। सतारा किस में जाएगा? सुशिर में जाएगा। बाकी ये अपने तत्व में जाएगा, ये भी तत्व में जाएगा, ये भी तत्वाद्य यंत्रों की श्रेणी में जाएगा। तो अपने कौन सा सही होएगा? सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र रावणता। जंतर भी कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र। सतारा भी कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र। सुरमंडल भी कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र। तो कौन सा सही हो जाएगा? सतारा है। मैंने बोला था ना, सतारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ये ऑप्शन में आता है बार बार, सतारा का ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन में वही चीज़ डाली जाती है जिसमें बच्चा गोल गोल घूमता है, ठीक है। इसको किसको काटूं? तो ध्यान रखना। देखो सूर्यमंडल को डाला है, सतारा को डाला है, ठीक है। लाइट बीच में कहाँ से गायब हो गई? बटन थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइट चली गई थी, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन के साथ में वापस। कौन सा तत्व वाद्य नहीं है? ठीक है, ये प्रश्न हमने पढ़ लिया था शायद। कौन सा तत्व वाद्य नहीं है? तो इसमें सतारा अपने सुशिर वाद्य हैं। कौन सा है? सुशिर वाद्य। तो यही अपने तत्व वाद्य नहीं है। रबाब, रबाज अपने तत्व में आता है, जंतर तत्व में आता है, चौतारा भी तत्व में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन सा सुशिर वाद्य है? कौन सा सुशिर वाद्य है? सुशिर वाद्य यंत्र बताना अपने को। रावण तत्वाद्य यंत्र है रावणत्ता, जंतर तत्वाद्य यंत्र है, सतारा सुशिर है। ये कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। सुरमंडल भी किस में आएगा? तत्वाद्य यंत्रों में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा तत्वाद्य नहीं है? तत्वाद्य कौन सा नहीं है? रावणत्ता है, जंतर है बिल्कुल। अलगोजा किस में जाएगा? सुशिर में जाएगा। किस में जाएगा? सुशिर में। कामायचा तत्वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावणत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र? हमने बार बार पढ़ लिया, तत्वाद्य यंत्रों में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फड़ बाँचते समय, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, लोक देवताओं को संबंधित करते हुए। ये क्वेश्चन लोक देवताओं में भी जाता है, उनसे भी संबंध रखता है, और वाद्य यंत्रों से भी संबंध रखता है। ठीक है, मैंने लोक देवता पढ़ाए तब बोला था आपको भाई हम लोक देवता पढ़ रहे लेकिन साथ में हम दूसरी चीजें भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फड़ बाँचते समय पाबू जी के भोपों द्वारा, किसका द्वारा? कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? रावणत्ता वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। ठीक है, पाबू जी की फड़ बाँचते समय। ठीक है, और रामदेव जी की फड़ में भी कौन सा? रावणत्ता वाद्य यंत्र। देवनारायण जी के में जंतर वाद्य यंत्र। देवनारायण जी की कौन सा? जंतर। ठीक है, तेजा जी के कौन सा? भरणी वाद्य यंत्र। ठीक है, रावणत्ता को निम्न में से किससे बनाया जाता है? ध्यान रखना, दूसरी बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। रावणत्ता किससे बना होता है? ये आधे कटे नारियल के हिस्से से बनाया जाता है। नारियल का जो आधा कटा हुआ हिस्सा होता है ना, जिसको हम टोक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोक्सी। ठीक है, इसको ऐसे लकड़ी से जोड़ के बना दिया जाता है और इस पे ऐसे तार लगा दिए जाते हैं। क्या लगा दिए जाते हैं? तार लगा दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो ऐसी खूंटियाँ लगी होती हैं उनको मोरनियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोरनियाँ बोलते हैं। ठीक है, खूंटियों को। ये तार होते हैं और इसको गज की सहायता से बजाया जाता है। किससे बजाया जाता है? गज। ऐसे गज बनी हुई होती है घोड़े की पूंछ के बाल की। किसकी बनी होती है? जिसको ऐसे बजाया जाता है ना, घोड़े की पूंछ के बाल लगी होती है, इसको गज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गज बोलते हैं। ठीक है, नारियल से बना हुआ होता है। किससे बना होता है? नारियल का आधा कटा भाग होता है। ठीक है, इससे लकड़ी वगैरह जोड़ के इस पे आधा कटा जो वो कटोरी जैसा हिस्सा था ना, उस पे चमड़ा लगा के बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से आधे कटे नारियल का खोल जुड़ा होता है? बिल्कुल, ये अपने रावणत्ता की विशेषता है। किसकी विशेषता है? रावणत्ता की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्वाद्य नहीं है? कौन सा तत्वाद्य नहीं है? तो बपंग अपंग तत्व में आता है। दुका को डुका भी किस में आता है? तत्वाद्य यंत्रों में। जंतर भी किस में आता है? तत्व। नाग फणी जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो एक ऐसे सर्पिलाकार होता है, किस में आता है? सुशिर वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है इसमें से? अलगोचा सुशिर है। खड़ताल किस में जाएगा? अपने गन में। किस में जाएगा? गन। और डेरू किस में जाएगा? अवनद में। डेरू किस में जाएगा? अवनद वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आएगा डेरू। इसकी भी अपने पास में ट्रिक है। इसकी ट्रिक अपने पास में डेड डीग में डॉन मामा को ताश में घेरा। डॉन मामा को घेरा, कम पड़ा देख गानों में कुंडी चढ़ा से। दोनों कर लो। कम पड़ा देख दोनों में कुंडी चढ़ा से। इस ट्रिक से आप संपूर्ण जितने भी अवनद वाद्य यंत्र हैं उनको याद कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अपने पास में इनकी भी ट्रिक है, गन वाद्य यंत्रों की। किसकी? गन वाद्य की। इसकी ट्रिक है, हाँ श्री में टीकों का घर बरता था, तू घुंघरू एवं झांझ चीख कर ले जा। ठीक है, इस 4 ट्रिकों से आप राजस्थान की संपूर्ण वाद्य यंत्रों को याद रख सकते हो। ठीक है, महत्वपूर्ण जितने भी वाद्य यंत्र हैं
इन 4 ट्रिकों से 2 ट्रिक पहले बजा दी, 2 ट्रिक ये अपने, ठीक है। इसके द्वारा आप तुलनात्मक रूप से सभी वाद्य यंत्रों को अलग अलग कर सकते हैं, आपके लिए ये हेल्प हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा तत्व वाद्य नहीं है? वापस तत्व वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है बताओ? बपंग, अपंग, दुकाको, जंतर, नागफणी, ठीक है। रिपीट हो गया वापस क्वेश्चन। ताल लगा वाद्य यंत्र कौन सा है? प्रश्न वापस रिपीट कैसे होगा? सारी रिपीट दिखते हैं ना। को ताल लगा वाद्य यंत्र कौन सा है इसमें? जंतर, ठीक है। ये तीनों ही कौन से हैं? सुशिर वाद्य हैं। अलगोचा सुशिर में जाएगा, खड़ताल किस में जाएगा? अपने गन में, है ना। और डेरू किस में जाएगा? डमरू से बड़ा होता है डेरू, अवनद में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब दूसरा, वो 2 प्रश्न वापस रिपीट हो गए ना। देवनारायण जी के फड़के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अभी हमने थोड़ी दूर पहले पढ़ी है। कौन सा वाद्य यंत्र? जंतर वाद्य यंत्र। जंतर किस में आता है? अपने तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? मतलब ये संगीतकार, ठीक है। अधिकतर मतलब ये अपने वाद्य यंत्र बजाने वाले पश्चिमी क्षेत्र के होते हैं। लंगा, मांगणियार, बिरासी, ठीक है, डोली, ये सब वगैरह होते हैं जो अपने पश्चिमी राजस्थान की जातियां हैं। ये इनका संबंध होता है संगीत से। किससे होता है? संगीत वाद्य यंत्रों से होता है, ठीक है। इसमें भोपा आते हैं, मांगणियार आते हैं, लंगा आते हैं, बाउल नहीं है। कौन नहीं है? बाउल नहीं। ये अपने पश्चिमी जनजातियां हैं, ठीक है, जो अधिकतर वाद्य यंत्रों को बजाती है। रावणता, इकतारा, ठीक है, अपने अपने ये और आता है ना, जंतर वगैरह, इन सबको ये पश्चिमी राजस्थान में मांगणियार लोग ज़्यादातर बजाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? तो ये बजाया जाता है देवनारायण जी के भोपों द्वारा। देखो प्रश्न को कैसे घुमा है ना। जंतर वाद्य यंत्र किसकी पढ़का वाचन के समय? रामदेव जी की, सॉरी, देवनारायण जी की पढ़का वाचन करते समय बजाया जाता है, तो इनके भोपे बजाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कामायचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखो कामायचा कितना महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है, कितने प्रश्नों में आया है, ठीक है। इसकी कितनी डिटेल पूछी अपने को। ये एक तत्व वाद्य है, बिल्कुल है। इसमें 27 तार होते हैं। इसके मुख्य प्रयोगकर्ता मांगणियार है। यह पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है। ये इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था उस टाइम पे भी ध्यान रखना, ठीक है। तो कामायचा को अपने पूर्वी राजस्थान में वैसे नहीं बजाया जाता है, ठीक है। कहाँ नहीं बजाया जाता है? तो ये कथन वैसे असत्य ज़्यादा है। इसके तारों को लेकर भी इसमें विवाद है, ध्यान रखना, ठीक है। और तार इसमें 27 के लगभग होते हैं, लेकिन इस विवाद की वजह से इस पर्सन को क्या कर दिया उस टाइम में? डिलीट कर दिया था, ठीक है। जबकि इसमें अगर पर्सन सही माना जाए तो ये बिल्कुल ही पूर्वी राजस्थान में नहीं बजाया जाता। कहाँ पर बजाया जाता? पश्चिमी राजस्थान। कौन सा कामायचा के बारे में असत्य है? देखो वापस पूछ लिया। कामायचा मांगणियार समुदाय के द्वारा बहुता इससे प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, अभी भी ऑप्शन में आया था। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है, बिल्कुल लकड़ी के टुकड़े से बनाया जाता है। इसके 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत के बने हुए होते हैं, बिल्कुल बने हुए हैं। इसके जो 3 मुख्य तार होते हैं तंतु, वो किससे बने हुए थे? बकरी की आंत में। कामायचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है? नहीं, कामायचा को वायलिन का अग्रगामी नहीं माना जाता है, ठीक है। वायलिन के समान होता है वो अपना रावण हत्ता वाद्य यंत्र होता है। कौन सा होता है? रावण हत्ता। और रावण हत्ता एक प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता कौन सा वाद्य यंत्र है? प्राचीनतम वाद्य यंत्र, ध्यान रखना, ठीक है। ये वायलिन के समान होता है, कामायचा नहीं होता है। तो इसमें कौन सा असत्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूरझार कहा जाता है? क्या किसको कहा जाता है? जूरझार, मोरचंग को। किसको कहा जाता है? अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र, ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा? मोरचंग। और अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा होता है टामक, दामक, दमामा। क्या होता है? टामक, दामक, दमामा। ये इतना बड़ा होता है। मंदिरों में पहले महलों के प्रवेश द्वार पर, ठीक है, गांव में एक साथ आदमियों को इकट्ठा करने के लिए जोर जोर से बजाया जाता था, ठीक है। टामक, दामक, ये अपने इसका नगाड़े का भी बड़ा रूप होता है। किसका बड़ा रूप होता है?
ये भैंसे की खाल से बना होता है। किससे बना होता है? भैंसे की खाल से, ठीक है। नौबत, नगाड़े, ये एक ही मतलब इसके समरूप होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका रूप बड़ा छोटा है। नगाड़े से बड़ा अपने नौबत, क्या है? नौबत, ठीक है। गाना भी चलता है, आपने सुना होगा अपने डिगीपुरा के राजे के, बाजे छे नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा, ठीक है। तो ये नौबत बजती है। और इनसे भी बड़ा अपने टामक दामक दमामा, अवनद वाद्य यंत्र में राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र, ध्यान रखना, टामक दामक दमामा, ठीक है। नेक्स्ट, मोरचंग जूर्ज हार्प हैं, क्या है? वाद्य यंत्र। मोरचंग को क्या कहते हैं? राजस्थान का जूर्ज हार्प भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, कौन सा नहीं है बताओ? मोरचंग, रावणता, कामायचा, खड़ताल, ठीक है। सुशिर वाद्य यंत्रों में मोरचंग तो किस में जाएगा अपने? सुशिर में जाएगा। किस में जाएगा? सुशिर में, ठीक है। रावणता किस में जाएगा? तत् में। कामायचा भी किस में जाएगा? खड़ताल किस में जाएगा? किन में? तो कौन सा सुशिर नहीं है? सुशिर वाद्य यंत्र है इसमें, ठीक है, इसको कट करना। कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? तो मोरचंग है। कौन सा इसमें? मोरचंग, ठीक है। टाइप गलत हो गया दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? मंदिरों तथा राजाओं के महलों के द्वार पर क्या बजाया जाता है? नौबत। क्या बजाई जाती है? नौबत बजाई जाती है, ठीक है। नगाड़ा तो मंदिरों वगैरह में बजाया जाता है, मांगलिक कार्यों पर छोटा होता है, जबकि मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर युद्ध वगैरह जब निकलते हैं तब जोर से बांके बजाए जाते हैं, ढोल बजाते जोर जोर से, भाई युद्ध प्रारंभ हो रहा है, तो नौबत बजाई जाती है। क्या बजाई जाती है? नौबत। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? इनको मिलाना है ना, ऐसे, इसमें बीच में से हट गया। खड़ताल सुशिर है क्या? नहीं है, ठीक है। रबाब तत्व है क्या? सही है। बांक्या घन है क्या? यह भी सुशिर है। डेरू सुशिर है क्या? नहीं, डेरू डमरू घन अवनद में आता है। किस में आता है? अवनद में आता है, ठीक है। बहुत सारा आपको इंप्रूव हुआ इतने % पढ़ने से, ठीक है। तो मेहनत करने रहने से और अभ्यास करने से बहुत फर्क पड़ता है। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा? अभी मैंने बताया था, ताशा। ताजे वगैरह निकालते समय कौन सा वाद्य यंत्र कहाँ में लिया जाता? ताशा। अवनद वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टामक का संबंध कौन से क्षेत्र से है? मेवात क्षेत्र पे, ठीक है। टामक दामक दमामा ये होली के अवसर पर बजाए जाते हैं अपने मेवात क्षेत्र में, भरतपुर क्षेत्र में, है ना, अलवर भरतपुर में होली के अवसर पर, ठीक है। तो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? मेवात क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमर नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? तो ढोलक और मजीरा बजाया जाता है। घूमर नृत्य में ज्यादातर क्या बजाया जाता है? ढोलक और मजीरा। आजकल तो यहाँ डीजे लगा देगा ना, और फिर बाद में घूमर नृत्य कर लो। पहले मुख्य रूप से क्या बजाया जाता था? ढोलक और मजीरा। तारपी वाद्य यंत्र मुख्यतः किस जाति के द्वारा बजाया जाता है? तो ये तारपी वाद्य यंत्र है, ये कथोड़ी जाति का वाद्य यंत्र है। कौन सी जाति का वाद्य यंत्र है? कथोड़ी जाति का वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? अभी आया था, मजीरा, तानपुरा, चौतारा किस में बजाया जाता है? घूमर नृत्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वंशावलियों के पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला वर्ग कौन सा था? ये प्रश्न इसमें कैसे आ गया? इसको बोलते जागा, बाट, है ना। और क्या बोलते हैं इनको? वो बच्चे ना, कथा बच्चे, जागा, बाट, ठीक है। और बोलते हैं इनको रावजी महाराज, है ना। ये क्या होते हैं? वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाले होते हैं, ध्यान रखना, जागा, बाट या रावजी, ठीक है। और क्या बोलते क्या कुछ? चलो और भी बोलते हैं।
राजस्थान में भाट जाति का, देखो मुख्य कार्य क्या है, विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना। ठीक है। लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? भपंग अपंग ये भी अपने मेवात क्षेत्र से संबंधित है। कौन से क्षेत्र से? मेवात क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर जिले की जोगी जाति के लोग निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये जोगी जाति के लोग हैं जो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? भपंग या अपंग। क्या बजाते हैं? भपंग या अपंग। ये जोगियों का वाद्य यंत्र है। ठीक है, अलवर जिले में बजाया जाता है। और इधर भी कौन सा? भपंग अपंग कौन से क्षेत्र से संबंधित है? मेवात क्षेत्र से। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है अपने, अलवर कौन सा क्षेत्र है? मेवात। अलवर भरतपुर, तो कौन सा आएगा? भपंग। तो अगर कॉमन सेंस रखे तो उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपी चंद भर्तरी नियाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? मारवाड़ के जोगी क्या काम में लेते हैं? सारंगी। क्या काम में लेते हैं? सारंगी काम में लेते हैं। मारवाड़ के जोगी गोपीचंद भर्तरी नियाल दे की ख्याल करते समय सारंगी वाद्य यंत्र बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अलवर भरतपुर में जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? जोगिया सारंगी के भी अलग अलग प्रकार, ध्यान रखना, चार प्रकार की सारंगियाँ 5 प्रकार की अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जोगियों द्वारा नाम से स्पष्ट है कौन सी सारंगी? जोगिया सारंगी बजाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णाबील ये है लंबी मूंछों वाला। कर्णाबील कौन सी मूंछों वाला है? लंबी मूंछों वाला है। ठीक है, ध्यान रखना, इसकी इतनी लंबी लंबी मूंछें हैं, ध्यान रखना, लंबी मूंछों के लिए प्रसिद्ध कर्णाबील। ठीक है, ये नड़ वाद्य यंत्र से संबंधित है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है? नड़ वाद्य यंत्र बजाता है कर्णाबील। ध्यान रखना, मोस्ट है 2-3। ठीक है, इनका आपको ध्यान रखना है। रामनाथ चौधरी को ध्यान रखना है, कर्णाबील को ध्यान रखना है, अभी और आएंगे 2-4। ठीक है, कौन सा युग्म सही नहीं है? रजब अली खान वीणा वादक, आमिर खान सितारा वादक, अल्लाह जिला भाई मांड गायिका, रविशंकर। ऐसे प्रश्नों में अपने को पूछ तो वो सरल ही रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, अभी भी मतलब एक 20TC का जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न ऐसे दिया गया, ठीक है, उसमें बोल दिया गया उदयपुर का बादल महल प्रसिद्ध है। ठीक है, और बाकी 3% भी ऐसे लाइन बना के दिए गए, तो बहुत सारे बच्चे उसको गलत करके आ गए। अपने को पता उदयपुर में बादल महल, नियर बादल महल प्रसिद्ध है जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, तो अगर कॉमन सेंस रखे तो उत्तर दे सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था नड़ वादक कौन है? कर्णाबील। कौन है? तो ये प्रश्न पूछना यही चाह रहा है कि नड़ वादक का कलाकार कौन है। ये तो जबरदस्ती डाल दिए हैं, कुछ भी डाल सकता है, वो अपना IQ टेस्ट करता है कि बच्चे को ये आता है या नहीं आता है, बल्कि बिल्कुल इजी और चौड़चा पर यानी पटरी घूम जाओ। सही है, ध्यान रखना। ठीक है, तो एग्जाम कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता है, कॉमन सेंस पर आधारित होता है। धैर्य से जो पेपर हल करता है वो आराम से पेपर फाइट कर लेता है। ठीक है, धैर्य और विश्वास करते हुए पेपर को पढ़ते हुए चलो कंटिन्यू, अपने को वहाँ पर घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, तो पेपर आराम से निकल जाता है। तो कौन सा गलत है इसमें? नड़वादक कर्णाबील है, बाकी सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, घुरालियो क्या है? एक नृत्य शैली है? नहीं। कालबेलियों का वाद्य यंत्र है? आदिवासी भीलों का आभूषण है? लोक नाट्य नहीं। ये घुरालियो कालबेलियों का वाद्य यंत्र है। ठीक है, घुरालियो। इसके अलावा इनका एक और वाद्य यंत्र है पुंगी। ठीक है, जो सांप को मोहित करने के लिए बजाई जाती है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखवाज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। लकड़ी के क्या डाले जाते हैं? गुटके। तो ये है अपने मांदल वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? मांदल वाद्य यंत्र में तनाव एवं ढील के लिए, उसकी डोरी में तनाव एवं ढील के लिए क्या डाले जाते हैं? लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं मांदल में। ठीक है, बहुत सारे में ऐसे मतलब चीज़ें, जैसे ढोलक में भी ऐसे लगी हुई रहती है जो डोरी की होती हैं। आजकल ढोलकों में भी बोल्ट आने लग गए। वैसे ढोलक एक आती है जिसमें रस्सियाँ लगी हुई होती हैं, उसमें एक ऐसे बिट्टी की जैसे गोल गोल एक मुंडड़ी जैसे होती हैं, इसको ऊपर नीचे खींच के उसको तनाव और ढील दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं रावणों की
मांदल में, मांदली होता है वैसे वाद्य यंत्र, ठीक है। राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? कामड़ जाति, ध्यान रखना, कौन सी जाति? कामड़ जाति कौन सा लोक वाद्य यंत्र बजाती है? विशेष तौर से तंदूरा, इसको बोलते तानपुरा और बोलते इसको चौतारा, ठीक है। कामड़ जाति के भोपों द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तंदूरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुमेलित करना आपको आरएस में आया हुआ बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये कलाकार आपको मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। लोक वाद्य यंत्र इधर है प्रख्यात कलाकार। बपंग का जादूगर कौन है? जहूर खां। नड़ का जादूगर कौन है? कर्णा भील। अलगोचा का जादूगर कौन है? कलाकार रामनाथ चौधरी। खड़ताल का प्रमुख कलाकार कौन है अपने? सदीक खां। खड़ताल का कलाकार कौन है अपने? सदीक खां, ठीक है। तो ये अपने महत्वपूर्ण कलाकार हैं, इन सबको आपको ध्यान रखने हैं। भपंग का जहूर खां, नड़ का कर्णा भील, अलगोचा का रामनाथ चौधरी जो नाकों से अलगोचा बजाने के लिए प्रसिद्ध है। खड़ताल का जादूगर कौन है? सदीक खां। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? अभी हमने देख लिया, अलगोजा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहूर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जहूर खां बपंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? बपंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस लोक वाद्य में महारत होने के कारण साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया? तो ये अपने संबंधित है कामायचा से। किससे संबंधित है? कामायचा। इसके और भी कलाकार हैं, साकर खां, दारा खां, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं कामायचे के, ठीक है। सारंगी आपको बता ही दिया, सारंगी तत्व वाद्य यंत्रों में आता है। मोरचंग सुशिर वाद्य यंत्रों में आता है। खड़ताल गन वाद्य यंत्रों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान के प्रसिद्ध पखवाज वादक कौन है? तो ये प्रसिद्ध पखवाज वादक अपने पंडित पुरुषोत्तम। कौन है? पंडित पुरुषोत्तम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बांड, ढोली, मांगणियार आदि राजस्थान के पारंपरिक लोक संगीतकार है। ये सब अपने पारंपरिक लोक संगीतकार हैं जो पश्चिमी राजस्थान से बिलोंग्स करते हैं ज्यादातर। दूसरा, मूल राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस लोक वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध अपने सारंगी से। कौन से वाद्य यंत्र से? राम नारायण का संबंध और सुल्तान खां का संबंध अपने सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में है। ये अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। आपके लिए मेहनत से बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं। ऐसे ही लगातार सभी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इससे आपको अच्छी पढ़ने की चीज़ मिल रही है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, एक बार फॉलो एंड लाइक तो बनते ही हैं, इसलिए आप लाइक कर दें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।